दोस्तों नीतीश कुमार के पूरा पत्ता साफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं राहुल गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव यानी कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टी के नेता मिलकर के नीतीश कुमार के पूरे पत्ते साफ करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी। अशोक होटल में चौथी बैठक हुई है और इसी बीच नीतीश कुमार के भाषण को लेकर के फिर से विवाद छिड़ा और जिसको लेकर के उसके खुद के ही महागठबंधन के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दी। पूरा मामला क्या है आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का जो पीएम चेहरा का रूप दिखाई दे रहा था उसे कैसे हटाने का पूरा प्लानिंग चल रहा है, इस पर भी हम विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। विपक्षी एकजुटता को लेकर के दिल्ली में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। दरअसल मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने हिंदी में भाषण दिया। डीएमके के कोसा अध्यक्ष टीआर बालू ने नीतीश के भाषण का इंग्लिश ट्रांसलेशन मांग लिया और इसी बात से नीतीश कुमार भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक का आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में किया गया था। इस दौरान नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी बात हिंदी में कहनी शुरू कर दी। उनके भाषण के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू नीतीश की बात समझने में असमर्थ दिखे। बालू ने दूसरी तरफ बैठे आरजेडी सांसद मनोज झा को इशारा करते हुए पूछ लिया कि वह नीतीश के भाषण का इंग्लिश अनुवाद हमें बताने का प्रयास करे कि आखिर हिंदी में वह क्या कह रहा है उसे इंग्लिश में अनुवादित करें। फिर टीआर बालू ने जैसे ही मनोज झा से नीतीश का भाषण हिंदी को इंग्लिश अनुवाद करने की अपील की तो मनोज झा ने नीतीश से इसकी अनुमति मांगी। बिहार के मुख्यमंत्री इस बात पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान हमारी मातृभाषा, हमारे हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। नीतीश के इतना कहते ही मोर्चा संभालते हुए सीपीआई नेता की डी राजा ने कहा कि भाषण के मुद्दे को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब हमारे ही देश के हमारे ही नेता, आज मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के नेता सबको हम पीएम पद दे देते हैं, उसके बाद सोचिए कि हिंदी भाषी जो राज्य है उस राज्य का विकास कैसे होगा, क्योंकि वो लोग तो हिंदी बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी मुद्दा को लेकर के नीतीश कुमार को अब जो है पीएम का चेहरा जो इंडिया गठबंधन की तरफ से दिखाने का जो कुछ झलक अभी भी बचा हुआ था उसे पूरी तरह से साफ कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 सियासी दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और फारूक अब्दुल्ला, प्रेमचंद, टीआर बालू, डी राजा और महुआ मानसी शामिल थे। बैठक में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और सभी आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे। इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी ने कई पार्टियों के साथ मिलकर के सभी सीटों के बंटवारे पर बातचीत को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा तय की है। इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर के चर्चा की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बताने का प्रस्ताव रखा। ममता की ओर से खड़गे को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर आप यानी कि आम जनता पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने ममता का समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार काफी नाराज हुए। विपक्षी एकजुटता के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक को इस मामले पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, राम मंदिर को लेकर के मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि राम मंदिर को जो 500 वर्षों से लगभग मुद्दा चल रहा था, उसमें जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर की चर्चा नहीं की और कभी भी कांग्रेस ने राम मंदिर को उजागर करने की कोशिश नहीं की। जब से बीजेपी की पार्टी आई, देश में केंद्र में पार्टी आई, तब से राम मंदिर का मुद्दा उजागर हुआ
और राम मंदिर को बनाने की जो श्रेय मिलता है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको मिलता है। तो जब उन लोगों ने राम मंदिर को बनवाया तो अब जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि राम मंदिर को बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ राजनीति करना है। तो राजनीतिक ही सही, लेकिन सनातन धर्म के धरोहर को उजागर करने वाले व्यक्ति जो हैं, जो नेता है, उनका गुण तो गाना पड़ेगा। भले वो काम करे ना करे, लेकिन हमारे लिए जो काम किया, हमारी धरोहर को जो उजागर किए हैं, जिनको आज तक कई वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया हमारे देश पर, लेकिन कभी उसने इसको मुद्दा बना करके ही सही, कभी उसने इसे उजागर करने की कोशिश नहीं की। और जब आज बना दिया गया है, आज जब उसका शिलान्यास होकर के आज जब उसका उद्घाटन होने वाला, उसमें रामचंद्र जी के जो बचपन के हो या रामचंद्र जी को उसमें स्थापित करने की बात की जा रही है, तो उसको आप मुद्दा बना रहे हैं कि वो उसका पर्सनल है। तो पर्सनल है या फिर सबका है, उसमें किसी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं, उसमें जिसको जाना है जा सकते हैं। लेकिन इस पर अब जो विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन बनाई गई है, वो तमाम लोग मिल करके अब बीजेपी के विपक्ष में आकर के राम मंदिर को मुद्दा बना करके कि राम मंदिर बीजेपी ने खुद का बनाया है, उसमें किसी का लाभ या हानि नहीं है, क्या राम मंदिर बनाने से किसी को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, राम मंदिर बनाने से नुकसान तो नहीं, लेकिन फायदा जरूर है। अब सोचिए, राम मंदिर बने, वहां पर दुकान खुलेंगे, वहां पर जो होटल्स वगैरह होंगे उसमें विदेशी लोग घूमने के लिए आएंगे, एयरपोर्ट बनी है उससे हमारे देश की आयात बढ़ेगी, हमारे देश में लोग आएंगे, घूमेंगे, पर्यटक जगह बने हैं, उससे कमाई होगी, वहां पे लोग रोजगार अपना ढूंढ पाएंगे, वहां पर जो दुकान खुलेंगे उसकी कमाई होगी, वहां पे फूल माला से लेकर के तमाम लोगों की कमाई होगी। साथ साथ हमारे देश के धरोहर अन्य देश तक फैलेंगे। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने से बहुत ही अधिक फायदा है, और वो फायदा सिर्फ सरकार को नहीं है, बल्कि वो जनता को भी फायदा है। और इसको अगर मुद्दा बना करके इस प्रकार की राजनीति की जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी मूर्खता है जिसको आप जिस नजर से देखना चाहे देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि बीजेपी अपनी पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बना करके लड़ रहे हैं इलेक्शन, और इधर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने लिया है, अरविंद केजरीवाल समर्थन किए हैं, नीतीश कुमार का चेहरा पहले था, राहुल गांधी के चेहरे को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो बनाई गई है वो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि उसमें सभी उम्मीदवार अपने आप को पीएम बता रहे हैं। तो आखिर पीएम सभी बन जाएंगे तो विकास का तो आप समझ सकते हैं कि विकास कितने अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि एक पार्टी को रहते हुए जो विकास होती है उसमें 28 को मतलब मिला करके खिचड़ी पका दीजिए, तो खिचड़ी से तो विकास होने वाला नहीं है, वो गीला ही होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है, नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उस पार्टी में अब नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने भले ही इंडिया गठबंधन को बनाया, उसने उसका अगुवाई किया, लेकिन आज उसका कोई स्थान नहीं दिख रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही लड़ करके बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी है। आप लोग का क्या विचार है? और राम मंदिर को जो मुद्दा बनाया जा रहा है लालू प्रसाद की तरफ से हो या फिर इंडिया गठबंधन किसी भी नेता की तरफ से हो, इस पर आपका क्या विचार है? क्या राम मंदिर से हमें फायदा हो रही है? राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो लोग कट्टर सनातनी जो राम मंदिर को फायदा समझते हैं, जो हमारे देश के धरोहर समझते हैं, वो लोग इन लोगों को जवाब देने में अपने हिसाब से जो जवाब देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।